हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंटेलिजेंस की जो बुद्धि परीक्षणों पर बात हो रही थी, तो आज हम बात करने वाले हैं दो नए बुद्धि परीक्षणों के बारे में कि आखिर उन बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, वो किन के मापन के लिए बनाए गए, उनका निर्माण किसने और कब किया। इस तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, इसलिए इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, दो पर हमने पहले ही बात कर ली थी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं वेशलर-वेलेव्यू मापनी। वेशलर-वेलेव्यू मापनी, ठीक है। वेशलर का नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेशलर जो थे वो कौन थे, ठीक है। वेशलर जो थे ये एक हॉस्पिटल में काम करते थे, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये चिकित्सक होंगे, ठीक है। और किस हॉस्पिटल का नाम था वेलेव्यू, ठीक है। इनका जो ये नाम आया वेशलर, तो इनका नाम था, और वेलेव्यू नाम था हॉस्पिटल का जिसमें ये काम करते थे। इसलिए इनकी जो मापनी थी या फिर जो इनका बुद्धि मापने का जो टेस्ट था उसका नाम इन्होंने क्या रखा, वेशलर वेलेव्यू मापनी, ठीक है। अब ये किसके लिए निर्माण किया गया था, तो ये वयस्कों की, ठीक है, वयस्क। अभी तक आप बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि किसके लिए जो पहले जो टेस्ट बताए गए, ठीक है, वो बच्चों के लिए कुछ थे, कुछ मानसिक रूप से बच्चों के लिए थे, किस आयु वर्ग के लिए थे, सब आपको बताया गया। लेकिन जो वेशलर वेलेव्यू मापनी थी ये वयस्कों के लिए, यानी कि बड़े लोगों की बुद्धि मापने के लिए, वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए, ठीक है। और इसका कब निर्माण किया था वेशलर ने, 1939, यानी कि 1939 ईस्वी में वेशलर, जो कि एक वेलेव्यू नाम के हॉस्पिटल में कार्यरत थे, उन्होंने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए एक परीक्षण बनाया जिसका नाम उन्होंने वेशलर वेलेव्यू मापनी रखा, ठीक। अब इस परीक्षण में कितने रूप थे, दो रूप थे, और दोनों में 10-10 उप परीक्षण थे, ठीक है। मान लीजिए एक रूप में 10-10 उप परीक्षण और दूसरे रूप में 10-10 उप परीक्षण थे, ठीक है। दोनों में कैसे कैसे दो रूप थे और 10-10 उप परीक्षण थे, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनमें जो 5 थे, मान लीजिए ये 10 हुआ, इसका भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया 5 और 5 का, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया 5 और 5 का। तो 5 था शाब्दिक, ठीक है, 5 थे शाब्दिक, यानी जो भी इन्होंने एकांशों का प्रयोग किया या जिन प्रश्नों का प्रयोग किया, जो भी प्रयोग किया वो क्या था, शाब्दिक था। और 5 इन्होंने उसमें रखा निष्पादन, निष्पत्ति से संबंधित या निष्पादन मापनी से संबंधित, ठीक है। बात समझ में आ गई कि वेशलर वेलेव्यू मापनी में कितने रूप थे, दो रूप थे, और दोनों के दो भाग थे, और उनके भी कह लीजिए उप परीक्षण थे, और भागों में इन्होंने बांटा, और उनमें से 5 तो शाब्दिक मापनी। तो इस तरीके से इनका जो परीक्षण हो गया। अब यहाँ पर किसकी बात हो, एक तो ये व्यक्तिगत था, ठीक है, व्यक्तिगत के अंतर्गत आपने इसको पढ़ा। फिर दूसरा कैसा हो गया, शाब्दिक हो गया। अगर पूछा जाए कि कैसा है, व्यक्तिगत और शाब्दिक है, और दूसरा व्यक्तिगत और निष्पत्ति या निष्पादन, ठीक है। तो दोनों एग्जाम में अगर ये ऑप्शन में आता है, ये आता है, तो ये आता है तो इस पे टिक करेंगे, ये आता है तो इस पे टिक करेंगे। और अगर ये दोनों ही आते हैं तो इन दोनों पर टिक करेंगे, ठीक है। या फिर दोनों आता है कि दोनों होंगे तो किस पर टिक करेंगे, दोनों पर टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो वेशलर का जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट था वो व्यक्तिगत भी था, शाब्दिक भी था, व्यक्तिगत के साथ साथ निष्पत्ति परीक्षण भी था। अब इसमें कुछ करेक्शन हुए, ठीक है, कुछ संशोधन हुए। और संशोधन क्या हुए, 1955 में पहला संशोधन हुआ, ठीक है। पहला संशोधन कब हुआ, 1955 में, दूसरा हुआ 1981 में, ठीक है। तो 1955 में जो संशोधन हुआ
उसमें इसका नाम, यानी कि अभी तक की तो इसका नाम था वेस्लर वेलेव्यू मापनी, ठीक है। अभी तक जो 39 में टेस्ट बना था उसका नाम था वेस्लर वेलेव्यू मापनी, ठीक है। लेकिन जो 55 में पहला जो करेक्शन आया उसमें इसका नाम बदलकर कर दिया गया वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अभी तक था वेस्लर वेलेव्यू मापनी, वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण, ठीक है। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये 55 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो WAIS नाम दिया गया। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चनिंग हो जाती है, और खास करके एनटीए नेट में, और हम सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से आया, आखिर ये किसके बारे में है। तो ये वेस्लर वेलेव्यू मापनी का जो संशोधित रूप है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। तो ये इसका नाम था। और 1981 में जो इनका करेक्शन हुआ, इसका दूसरा जो करेक्शन हुआ 1981 में हुआ, और इसमें इन्होंने सेम यही नाम रखा, केवल क्या कर दिया WAISR, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड, ठीक है, यानी संशोधन, केवल संशोधित रूप इनको उन्होंने इसमें नाम बढ़ा दिया। और साथ में अभी तक इसमें 10 उप परीक्षण थे, इन्होंने उप परीक्षणों की संख्या कितनी कर दी, 11 उप परीक्षण, ठीक है। 11 कब ऐड हुए थे, एक उप परीक्षण कब ऐड हुआ था 1981 में, यानी 1981 में इनके उप परीक्षण में 10 से, यानी वेस्लर के 10 से 11 परीक्षण हो गए थे। अब 5 ये थे, 5 ये थे, यानी 5 शाब्दिक थे, 5 निष्पत्ति के थे। तो इन्होंने किसमें एक ऐड किया था, +1 ऐड किया था शाब्दिक में, और इनकी संख्या हो गई थी 6 और 5, ठीक है। WAISR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बस इनका यही परीक्षण था, एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेस्लर वेलेव्यू मापनी वेस्लर ने बनाई थी, ये वेलेव्यू नाम के हॉस्पिटल में कार्यरत थे। वयस्कों के लिए बना था, यानी वयस्क व्यक्तियों की बुद्धि नापने के लिए बना था, 1939 में बना था। 10-10 उप परीक्षण थे, और ये शाब्दिक भी था और निष्पत्ति संबंधी परीक्षण भी था। पहला संशोधन आया 1955 में, WAIS, जिसका नाम वेस्लर वेलेव्यू मापनी से बदलकर वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कर दिया गया। 81 में जो करेक्शन हुआ उसमें रिवाइज्ड आगे जोड़ दिया गया, और साथ में एक शाब्दिक उप परीक्षण और जोड़ दिया गया। इसी रूप में ये आज भी कार्यरत है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। नोट करते चलिए साथ साथ में। और लास्ट जो आपका परीक्षण बचा है आज का, उस पर हम बात करने वाले हैं इस ग्रुप के परीक्षण में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो इसका लास्ट परीक्षण है, लास्ट टेस्ट है, वो है भाटिया परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी, या भाटिया की निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला। भाटिया की निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला। अब भाटिया परीक्षण तो आपने परीक्षण माला एक ही में होगा, ठीक है। भाटिया के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, नाम सुना होगा, भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी। अगर इनको इंग्लिश में बात करें तो भाटिया परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी। असल में कुछ ऐसा होता है कि
होती है जो हमारे कहते हैं ना कि जुबान पर आ जाती है। इंग्लिश में तो हम उनको कहते हैं कि याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। भाटिया बैटरी के नाम से ये जाना जाता है इनका परीक्षण जो है, ठीक है। अब लेकिन अगर इसी को आप हिंदी में याद करते इसका नाम, तो आपको शायद बैटरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि बैटरी का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि बैटरी क्या है, परीक्षण माला है। यानी एक बैटरी मतलब परीक्षणों का समूह। सॉरी, बैटरी क्या है, परीक्षणों का समूह, ठीक है। अगर बैटरी की बात की जाए तो आज से आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि भाटिया परफॉर्मेंस यानी निष्पादन बुद्धि टेस्ट बैटरी यानी एक तरीके की परीक्षण माला है। भाटिया बैटरी यानी एग्जाम में सबसे पहली जो क्वेश्चनिंग होती है, एनटीए नेट में भी होती है, हायर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि भाटिया परीक्षण माला में या भाटिया बैटरी कितने परीक्षणों का समूह है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको रटना है, याद करना है। भाटिया जो बैटरी है या भाटिया जो परीक्षण है ये 5 परीक्षणों का समूह है। 5 परीक्षणों का समूह, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। वैसे कोई ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, हालांकि नाम थोड़ा सा याद करने में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन ये याद करने में समस्या नहीं आ सकती। अब ये आया कब था, 1955, ठीक है। 1955 ईस्वी में जो भाटिया थे इन्होंने निष्पादन संबंधित अपनी बुद्धि की परीक्षण माला प्रस्तुत की थी, और ये परीक्षण माला 5 परीक्षणों का समूह थी, यानी 5 उप परीक्षण इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। अब ये परीक्षण किसके लिए बनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये परीक्षण जो था शिक्षित, अशिक्षित और अर्धशिक्षित, या फिर आप कह लीजिए कि ये सभी बच्चों के लिए था, क्योंकि चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों या फिर बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, इनकी ऐसे बच्चों की ठीक है बुद्धि को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। समझ में आया सबको। 5 उप परीक्षण थे, 1955 में आया, और ये पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और बिल्कुल जो अनपढ़ बच्चे थे सभी के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब ये किस तरीके का परीक्षण था, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यक्तिगत के साथ साथ अशाब्दिक, निष्पादन, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये भी नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात हुई थी, वहां पर आपको हमने क्या बताया था कि ये बिना पढ़े लिखे बच्चों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जब यहाँ पर बच्चे अशिक्षित हैं और अर्धशिक्षित हैं, यानी कि सबसे पहले तो अशिक्षित की बात कर ली जाए कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो बिल्कुल, और अर्धशिक्षित यानी थोड़ा सा उनको जानकारी है चीजों की, ठीक है। शिक्षित है वो तो सब कर ही लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर अशाब्दिक यानी कि शब्दों का कम से कम प्रयोग करते हुए, और निष्पत्ति यानी एक्टिविटी बेस्ड यानी परफॉर्मेंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करे बच्चे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, कि समस्या दी गई उन्होंने परफॉर्म किया, उनको उसी के आधार पर समस्या का समाधान किया गया, या फिर उनका आईक्यू टेस्ट किया गया, या फिर उनके बुद्धि का मापन किया गया, ठीक है। तो व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण ये किस तरीके का, अशाब्दिक, निष्पत्ति और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो 5 उप परीक्षण जो सम्मिलित थे, इनके नाम भी आपको याद करने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम हम लोग लिखेंगे कि भाटिया बैटरी में या भाटिया परीक्षण माला में कौन कौन से इन्होंने मतलब अपना
कह लीजिए कि कोई मौलिक टेस्ट नहीं बनाया था, ठीक है, तो अब सबसे पहला जो टेस्ट था भाटिया परीक्षण माला में वो था ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा, ठीक। पास अलोंग टेस्ट, तीसरा है फिगर ड्राइंग टेस्ट, क्वेश्चन हायर में पूछा गया है, ठीक है। आकृति चित्रण परीक्षण, आकृति चित्रण परीक्षण, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स, मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स, यानी कि अंकों की तात्कालिक स्मृति परीक्षण, अंकों की तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ठीक है। और लास्ट में चित्र रचना परीक्षण या फिर पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, चित्र रचना परीक्षण, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कहीं पर नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये पांचों के पांचों नाम आपको याद करना जरूरी है। एनटीए नेट में और हायर एजुकेशन में या फिर जीडीसी का जो आप दे रहे हैं ना, डिग्री कॉलेज वाले जो एग्जाम होते हैं, उनमें ये पूछा जाता है स्पेशली क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक, ये पांचों के पांचों जो परीक्षण थे ये इनके भाटिया के अपने, बताया ना कि इन्होंने मौलिक रूप से किसी का भी निर्माण नहीं किया था, ये टेस्ट निर्मित थे पहले से और इन्होंने क्या किया, केवल इन टेस्ट को लिया, इनकी एक कह लीजिए कि और अपने टेस्ट का नाम देकर उसको अपने टेस्ट में सम्मिलित कर लिया। अब सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक डिजाइन टेस्ट की, तो इसमें 17 डिजाइन थी, यानी कि जब ये टेस्ट जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जो मौलिक फॉर्म में है, जब आप इसको देखेंगे तो इसमें 17 डिजाइन है तरह तरह की, उसमें से 10 को, 17 में से 10 को भाटिया ने निकाला और इसमें क्या किया, अपने तरीके से इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ 17 में से 10 को छाटा और अपने तरीके से उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया और अपने इसमें परीक्षण माला में क्या किया, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के नाम से उन 10 को सम्मिलित कर लिया, ठीक है। बच्चों को दिया गया, बच्चों ने क्या किया, ब्लॉक तरह तरह के वही दिए गए और बच्चों ने उनसे विभिन्न डिजाइनें बनाई। फिर पास अलोंग टेस्ट में 9 में से 8 को इन्होंने चुना, अपना रूप दे दिया, अपने टेस्ट में शामिल कर लिया। अब जो ये नीचे के 3 थे, इनमें इन्होंने भाटिया ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज अपनी परीक्षण माला में सम्मिलित कर दिया, ठीक है, बिल्कुल अपनी परीक्षण माला में क्या किया, सम्मिलित कर दिया। जैसे कि ये क्या है, अंको तीसरा आकृति चित्रण परीक्षण, यानी कि कोई भी आकृति दी गई उसको क्या करना है, चित्रण यानी फिगर करना है, बच्चे फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिर जैसे कम समय में कोई बच्चा बना रहा है तो इंटेलिजेंट है, ज्यादा समय में बना रहा है तो वो बच्चा क्या है, उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेंगे, इस तरीके से उसका उन्होंने क्या किया, परीक्षण किया। फिर अंकों की तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ठीक है, अंकों के बारे में, डिजिट्स के बारे में बच्चा क्या रिस्पॉन्स देता है, यानी परीक्षण माला के आधार पर जैसे रिस्पॉन्स देता है वैसे ही निर्धारित किया जाएगा कि इसकी बुद्धि क्या है, यानी कि बुद्धि को मापा जाता है। फिर चित्र रचना, यहाँ पर कोई भी चित्र बनाना है बच्चे, यानी कि ज्यादातर आप देखते हैं कि बच्चे आजकल जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सब इन्हीं के आधार पर चल रहा है, मेमोरी बेस्ड टीचिंग हो रही है आजकल। तो इस तरीके से ये जो भाटिया की परीक्षण माला है या भाटिया का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला है वो उसका कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आज के जो दोनों परीक्षण हैं
एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण को देखते हुए कि आज से पहले आपने इतना डीप और इतना डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए कि नहीं पढ़ा होगा। और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों तक पहुंच जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि कुछ इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।